हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर से एक फिज़िक्स से रिलेटेड एक MHCT का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। MHCT के सेक्शंस में, फिज़िक्स के सेक्शंस में 2022 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कि एक हमारे पास वुडन स्टिक है जिसका हाइट यहाँ पर दिया गया है h मीटर। यहाँ पर हाइट ले लो या उसका लेंथ ले लो, विच इज़ h मीटर लॉन्ग, is floating on the surface of water surface, and tension of water is T1 on one side of the stick. Soap solution is spread. ठीक है, एक साइड सोप सोल्यूशन को स्प्रेड किया गया. Then the surface tension of water is reduced to T2. Then you have to calculate net force on the stick is. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्टिक है. ठीक है, एंड स्टिक को हमने एक वाटर पे फ्लोट, मतलब हमने वाटर पे फ्लोट करवाया है. ठीक है, तो जिस वाटर पे हमने फ्लोट करवाया है उसका जो सरफेस टेंशन है वो मान लीजिए T1 है. बट उन्होंने ऐसा बोला है कि एक साइड वाटर का सरफेस टेंशन T1 है, लेकिन मैंने उसके दूसरे साइड सोप का सोल्यूशन यहाँ पर मैंने वाटर के साथ मिक्स किया है, थोड़ा सा स्प्रेड किया है, जिसकी वजह से उसके अपोजिट साइड के वाटर सरफेस का जो सरफेस टेंशन है वो T2 हो चुका है. ठीक है, तो ये जो स्टिक है वो नेट फोर्स कितना फील कर रहा होगा, इसका हमें नेट फोर्स निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकलेगा पहले इस बात को समझते हैं. पहली बात तो यहाँ पर ये है, एक बेसिक कैलकुलेशन हम देखेंगे कि T1 सरफेस टेंशन की वजह से जो स्टिक फोर्स फील कर रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा F1 इक्वल टू T1 इंटू H. ठीक है, ये बात हमें मालूम है कि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो F/L होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने F1 लिया है और सरफेस टेंशन T1 लिया है, और इंस्टेड ऑफ L मैंने यहाँ पर ले लिया है H. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, एंड जो सोप सोल्यूशन के साइड का जो सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, उसका फार्मूला बनेगा T2 इंटू H. ठीक है, तो हमें नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे T1 सरफेस टेंशन ज़्यादा है, T2 कम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर F1 माइनस F2 कर रहा हूँ, एंड T1 H माइनस T2 H, देन T1 माइनस T2 H विल बी कॉमन. ठीक है, तो ये है हमारा F नेट. बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, और आप ये ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर, T1 माइनस T2 H. ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड ये जो क्वेश्चन है ये अपीयर हुआ था 2023 में MHCT के फिज़िक्स सेक्शन में. तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलिए हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. और ये भी क्वेश्चन उसी लेवल का एक इजी क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 3 लिक्विड्स हैव सेम सरफेस टेंशन एंड डेंसिटीज ρ1, ρ2 एंड ρ3. तो यहाँ पर हमारे पास 3 लिक्विड हैं जिनका सरफेस टेंशन सेम है, लेकिन उनकी जो डेंसिटी है वो ρ1, ρ2 एंड ρ3 है. इसके अंदर जो ρ1 डेंसिटी आप देख रहे हो वो ग्रेटर है ρ2 से, एंड जो ρ2 है वो ग्रेटर है ρ3 से. ठीक है, इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड इज सेम. ठीक है, इस लिक्विड के अंदर अगर मैं कोई कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करता हूँ तो उसके अंदर जो लिक्विड जो राइज या फॉल जो भी होगा वो सेम लेवल का होगा. ठीक है, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1, θ2 एंड θ3 आर रिलेटेड एज. ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेंसिटी का उन्होंने रिलेशन बता दिया है कि ρ1 इज़ ग्रेटर दैन ρ2 एंड ρ2 इज़ ग्रेटर दैन ρ3. तो आपको यहाँ पर उनके एंगल ऑफ कांटेक्ट का आपको रिलेशन बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या रिलेशन करेक्ट रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G. ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लिक्विड का, यहाँ पर तीनों लिक्विड का सरफेस टेंशन यहाँ पर सेम है. ठीक है, डेंसिटी में R1 ρ1, ρ2, ρ3 दिया गया है. R और G विल बी सेम. ठीक है, हाइट भी यहाँ पर राइज फॉल का सेम रहने वाला है.
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जब सारी चीज़ें जो सेम है तो यहाँ पर जो तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनते आ रहा है कि कॉस थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे कि ρ1 इज़ ग्रेटर देन ρ2 इज़ ग्रेटर देन ρ3, देन cos theta will be greater, cos theta 1 will be greater than cos theta 2 and cos theta 2 will be greater than cos theta 3, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं और यहाँ पर थीटा 1 ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट करके चले आते, बट ये एक्चुअली रॉन्ग है। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे तरीके से समझोगे, यहाँ पर cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, मतलब cos का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर ये है 1, ठीक है। तो अगर मैं cos 0 के बाद अगर कोई और डिग्री पे जाता हूँ मैं, जैसे cos 30 या 45 में जाता हूँ, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होने लगती है। तो यहाँ पर ये है कि cos थीटा अगर ग्रेटर है तो मतलब लार्जर cos थीटा स्मॉलर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू जितना लार्जर होगा तो इसमें जो थीटा होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा। तो इस कंडीशन से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो थीटा 3 है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, थीटा 2 1 से भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रेटर शो किया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिलेशन यहाँ बिल्ड हो रहा है कि थीटा 3 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 एंड थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है कि थीटा 3 यहाँ पर ग्रेटर है थीटा 2 से एंड थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। दिस इज़ मैचिंग विद दिस सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और सॉल्व करने के लिए, रिविजन्स करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। And all the best and have a good luck.